नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि उत्पन्न एकादशी का व्रत विधि क्या है, किस प्रकार से हमें पूजा आराधना इस दिन करनी चाहिए। आइए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। उत्पन्न एकादशी की पूजा करने के लिए हमें एक लकड़ी का पाटा लेना है या फिर चौकी लेनी है। उस पर स्वास्तिक का निर्माण कर लेंगे और साथ ही साथ हम आसन लगा लेंगे ताकि उस पर भगवान श्री हरि को विराजमान करें। भगवान श्री गणेश के स्वरूप में हमने सुपारी लिया है। यदि आपके पास गणपति जी की छोटा सा विग्रह हो या प्रतिमा हो तो उसे भी आप स्थापित कर सकते हैं। पाटे पर सबसे पहले हम कलश की स्थापना कर लेंगे। तो कलश की कंठी पे मौली धागा बांध लिया है और उस पर स्वास्तिक बना लिया है। पहले हम डालेंगे कलश में गंगा जल, फिर शुद्ध पात्र से भर लेंगे। कलश में दुर्वा, पुष्प, सिक्का, लौंग, इलायची और हल्दी की गांठ डालें। यदि हल्दी की गांठ ना मिले तब आप हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसमें हम 5 आम के पल्लव डाल रहे हैं। यदि आपको आम के पल्लव ना मिले तब अशोक के पत्ते या फिर पान के पत्ते को भी डाल करके कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश पर पूर्ण पात्र बनाने के लिए हम तिल से भरा हुआ एक पात्र रखेंगे और उस पर दीपक की स्थापना करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस तरह करके हम दीपक को प्रणाम करेंगे और दीपक का आवाहन करेंगे। अब सबसे पहले भगवान श्री गणेश को स्नान कराएंगे। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। भगवान श्री गणेश को जल, पंचामृत तथा दुग्ध से स्नान कराना चाहिए और उसके बाद हम इसे अच्छी प्रकार से पोंछ लेंगे। चौकी पर हमने सफेद तिल का आसन लगाया है, उस पर हम विराजमान कर देंगे भगवान श्री हरि की तस्वीर को। तो आपके पास फोटो फ्रेम हो तो उसे स्थापित कर दें। विग्रह स्वरूप में यदि भगवान श्री हरि हैं या लड्डू गोपाल की आप सेवा करते हैं तो उन्हें विभिन्न प्रकार से स्नान कराएंगे। तो इस तरह से हम भगवान श्री हरि को स्नान कराएंगे। स्नान जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इस प्रकार से जितनी चीजें आपको उपलब्ध हो पाए स्नान अवश्य कराना चाहिए। शास्त्रों में बतलाया गया है कि स्नान का विशेष महत्व होता है और इससे जो फल प्राप्त होते हैं वह अनगिनत प्राप्त होते हैं। दक्षिणावर्ती संघ में जल भर करके, दूध भर के, इस प्रकार से भी भगवान श्री हरि को स्नान कराया जाता है। इत्र के जल से भी भगवान श्री हरि को एकादशी के दिन स्नान कराना शुभता को प्रदान करने वाला होता है। तो हमने भगवान श्री हरि को स्नान करा लिया है। प्रतिमा को अच्छी प्रकार से पोंछ करके जो तिल हमने वहां पर रखा है उसका अष्टदल, यदि आपसे कमल बन पाता है तो अष्टदल कमल बना लें और उस पर इस प्रतिमा को स्थापित कर लें। तो मैं थोड़ा सा इसे हटा लेती हूँ क्योंकि बिल्कुल ये सामने पड़ जा रहा है। भगवान श्री हरि को इस स्थान पर हम स्थापित कर देंगे और फिर सबसे पहले भगवान श्री गणेश की हम पूजा करेंगे। वह हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं, तो हमने उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा जनेऊ समर्पित कर दिया है। सिंदूर, अष्टगंध, चंदन का तिलक किया है। भगवान श्री हरि को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करेंगे। मस्तक पर अष्टगंध चंदन एवं पीले चंदन का तिलक करेंगे। तुलसी की लकड़ियों को घिसकर उसे भी भगवान श्री हरि के मस्तक पे लगाएंगे। ठीक इसी प्रकार से कलश की भी पूजा करेंगे और सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। तो जल के छींटे हम लगाएंगे, फिर वस्त्र स्वरूप में हम यह कलावा उन्हें अर्पण करेंगे। साथ ही साथ चंदन हल्दी का तिलक कलश पर हम कर लेते हैं। इसी प्रकार से दीपक में भी हम तिलक लगाएंगे, थोड़ा शक्कर डालेंगे और सफेद तिल डालेंगे। यदि आपके पास तिल का तेल है तो एकादशी के दिन तिल का तेल भी जलाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है और यदि ना हो तब आप तिल अर्पण कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश को पुष्प अर्पण करेंगे, भगवान श्री हरि को भी हम पुष्प अर्पण करेंगे और कलश को भी हम पुष्प अर्पण करेंगे। दीप हमने एक प्रज्वलित कर लिया है। अब हम भोग लगाएंगे। तो भोग में जो भी ऋतु फल है आप उन्हें भोग में लगा सकते हैं। यदि संभव बन पड़े तब आंवले से बनी हुई चीजें या आंवला या फिर तिल से बनी हुई पदार्थ को भी भोग में लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। भोग जिस भी चीज का लगाएं, अन्न नहीं होना चाहिए और उसमें तुलसी का दल अवश्य ही रखना चाहिए। भगवान श्री हरि के मस्तक पर हमने तुलसी की मंजरी को रखी है, साथ ही तुलसी दल रखा है। यह अनंत पुण्य को देने वाला होता है। अब हम धूप और दीप अर्पण करेंगे।
साथ ही साथ एकादशी की यदि आपके पास पुस्तक है तो उसकी भी पूजा करें, उस पर भी चंदन, हल्दी इत्यादि का तिलक करें और उसे भी धूप दीप अर्पण करें। भोग इत्यादि अर्पण करने के बाद आप एक छोटे से पात्र में जल रखें। जिस प्रकार से हम लोग खाना खाने के बाद जल पीते हैं उसी प्रकार से आपको जल रखना है और तांबूल अर्पण करना है भगवान श्री हरि को। शास्त्रों में बतलाया गया है तांबूल अर्पण करने से भगवान के मुख की शुद्धि होती है, इसलिए तांबूल किसी भी पूजा में अवश्य ही अर्पण किया जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तगणों को इस दिन जो है ना एक छोटा सा हवन अवश्य ही करना चाहिए। हवन के माध्यम से भगवान बहुत ही जल्दी आपके द्वारा चढ़ाई गई चीज़ों को स्वीकार करते हैं। तो हवन इस प्रकार से हम करेंगे। पहला जो हम इसमें हवन में डालेंगे, ओम गण गणपतये स्वाहा, इस तरह बोलेंगे और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। तो इसके माध्यम से हमने लौंग, इलायची, बतासे तथा मीठा पान अर्पण किया है। हाथों में पुष्प लेकर के एकादशी की व्रत कथा का हम श्रवण करेंगे और जब कथा समाप्त हो जाए तो पुष्प तथा हाथ में यदि आपने सफ़ेद तिल लिया है तो उसे भी भगवान श्री हरि के चरणों में छोड़ देंगे। भगवान श्री हरि की अब आरती करेंगे। कपूर के माध्यम से आरती यदि की जाती है तो वह बहुत ही शुभता को लाती है, सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को भी वह समाप्त करती है। यदि कोई त्रुटि पूजा में रह गई है तो वह भी क्षमा हो जाती है। पूजा समाप्त होने के पश्चात इस प्रकार से हम जल से 3 बार निरांजन करेंगे, इसे न्यौछावर करना भी कहते हैं। अंत में पूजा में हुई किसी भी गलती या भूल चूक के लिए हम भगवान श्री हरि से क्षमा याचना करेंगे। क्षमा याचना का मंत्र जो है वह भी आप सुन लीजिए। आवाहनम न जनामि विसर्जनम, पूजा चैव न जनामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। अर्थात हे प्रभु, मैं ना तो आपको बुलाना ही जानती हूँ, ना ही आपको विदा करना, ना ही मुझे पूजा करने की रीति और रिवाज आते हैं और ना ही मुझे अन्य किसी चीज़ों के बारे में जानकारी है। कृपया करके मेरे हर अपराध को आप क्षमा कर दें। मुझे ना तो मंत्र ही याद है और ना ही क्रिया आती है। मैं भक्ति करना भी नहीं जानती। मेरे सभी दोषों को आप क्षमा कर दें और मुझ पर आप अपनी कृपा रखें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।